मालूम पड़ा कि ये सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर ये दिल्ली के लोगों को परेशान करने के लिए, आतंकवाद करने के लिए और कांग्रेस की फंडिंग पे देश की सरकार को अस्थिर करने के लिए और देश में अशांति फैलाने के लिए काम कर रहे हैं। 525 पुलिसकर्मियों को घायल कर रहे हैं, तो तुरंत हमने छोड़ा था, बॉर्डर छोड़ा तुरंत। नहीं, राकेश टिकैत मांगे न मानी जाए तब तक बैठे रहें, लेकिन मैं कह रहा हूं जिस तरह से वो मांगे मांग रहे हैं उस तरह से मांगे 1 साल का 10 साल में भी नहीं मानी जाएंगी। इस समय हम एक ऐसी शख्सियत के पास आ पहुँचे हैं जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जी, हम बात कर रहे हैं भारतीय किसान भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप। इस समय आज भानु प्रताप जो है नोएडा पहुँचे हैं। नोएडा पहुँचकर उन्होंने मीडिया से बात की। आइए उनसे आपका परिचय कराते हैं, आपको उनसे कुछ मुद्दों पे बात करेंगे। तो भानु प्रताप जी, सबसे पहले ट्राई सिटी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी जी। और सीधा सवाल, सबसे पहला सवाल, चुनावी माहौल है जी, भारतीय किसान भानु जी और भानु प्रताप का इन चुनाव में किसकी तरफ रुख रहेगा? जो किसान की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। आज हम भारतवर्ष के माननीय कृषि मंत्री से मिले और हमारी मांग है कि किसान आयोग का गठन किया जाए। देश के किसानों का विकास और देश के किसानों का उद्धार तभी हो सकता है जब किसान आयोग का गठन हो जाए। और एक और बात, किसान आयोग में राजनेता एक भी नहीं रहेगा, सारे किसान रहेंगे और किसान आयोग का अध्यक्ष भी किसान होगा। उनकी सहमति से किसानों की फसलों के दाम लगाई जाएंगे। क्यों कि उद्योगपति अपनी साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, हेलीकॉप्टर सब बनावे और कीमत खुद लगावे, और हम गन्ना बनावे, गेहूं बनावे, आलू बनावे, धान बनावे, फल सब्जी बनावे, उनकी कीमत सरकार लगावे। तो सरकार को क्या पता है कि कितना पानी लगता है? एक पानी की बोतल 20 रुपए की बिकती है, और हमारा पानी फ्री फंड में चला जाता है और दान में घाटा पड़ता है। हम कर्जदार हो गए, आत्महत्या करते हैं। इन सारी चीज़ों पर रोक लगाने के लिए भानु ने संकल्प कर लिया है कि किसान आयोग का गठन करवा के और किसान आयोग को अधिकार दिलवा के, ये इसीलिए हम 21 नवंबर में उत्तर प्रदेश के निवासी, इसलिए उत्तर प्रदेश में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की, दोनों जने मिलके हमारा काम करो, किसान आयोग का गठन करो। इसलिए अपना पूरा बल 21 तारीख को दिखा देंगे लखनऊ में कि हम भारतीय किसानों का इतना बल है। आपने कहा कि आप उसका समर्थन करेंगे जो कि किसानों के समर्थन में है। आपके मुताबिक कौन सी सरकार? सुनो, ये 14 में हमने इनका समर्थन किया, भाजपा वालों का। 17 में समर्थन किया उत्तर प्रदेश में, 17 में समर्थन उत्तर प्रदेश में, 19 में समर्थन फिर, लेकिन 22 में जब 1 साल से कुछ लोग आंदोलन में उल्टी सीधी मांगे कर रहे हैं कि ये करो, वो करो, बिल वापस करो, एमएसपी। अरे बिल वापस क्या मतलब? एमएसपी से क्या मतलब? जब किसान आयोग का गठन हो जाएगा कीमत हम लगाएंगे, सो गया सब काम। और बिल वापस की वो इसलिए नहीं कर रहे, वो बिल बन गए कानून, लोकसभा में पास, राज्यसभा में पास, महामहिम के पास कानून बन गया। अब कानून यदि वापस लोगे तो और भी कानून बने, उनको भी वापस करना पड़ेगा। देश में संकट हो सकता है, मतलब उत्पाद बन सकता है, शांति भंग हो सकती है। इसलिए हम देश प्रेमी हैं, नहीं चाहते उनको, सरकार वालों को भी और लोकतांत्रिक प्रणाली से चुनी हुई उत्तर प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार को हम राय दे रहे हैं कि जो हम कह रहे हैं सो बात मान लो, तो जो किसान की बात करेगा वो ही देश पर राज करेगा, तुमको कोई हटा नहीं सकता है। और यदि आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम क्या करें? फिर हमें क्या मालूम क्या होगा? आपने कहा कि जो कुछ किसान मांग कर रहे हैं बॉर्डर पे बैठ के, वो गलत मांग कर रहे हैं। हाँ, वो गलत। कुछ समय पहले आप भी चिल्ला बॉर्डर पर बैठे थे, तो क्या वो मांगे भी गलत थी? नहीं, हम तो हमेशा करीब 10 में माननीय जो मनमोहन सिंह थे, प्रधानमंत्री थे कांग्रेस के, उनसे भी मांग करी थी यही कि किसान आयोग को गठन। हम तो अपनी मांगों को लेकर, देखिए गाजीपुर बॉर्डर पे, सिंगू बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे कौन था कौन नहीं था ये अलग छोड़ो, चिल्ला बॉर्डर पे मात्र भारतीय किसान भानु ही था
और हम भी अपनी मांग लेने के लिए गए, लेकिन सारे लोग रोक रखे थे, हम भी चिल्ला बॉर्डर पर रोक लिए, आराम से बैठे रहे। जब हमें मालूम पड़ा कि ये सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर ये दिल्ली के लोगों को परेशान करने के लिए, आतंकवाद करने के लिए और कांग्रेस की फंडिंग पे देश की सरकार को अस्थिर करने के लिए और देश में अशांति फैलाने के लिए काम कर रहे हैं, 525 पुलिसकर्मियों को घायल कर रहे हैं, तो तुरंत हमने छोड़ा था, बॉर्डर छोड़ा तुरंत। लेकिन अपनी, जैसे हमारा लोकतंत्र में हमें अधिकार है अपनी मांग मांगने का, तो अब मांग रहे हैं, और इससे जो हम मांग रहे हैं उससे किसी का कोई नुकसान नहीं है, न तो केंद्र का नुकसान न प्रदेश का नुकसान। और जैसे महिला आयोग, दूसरे अल्पसंख्यक आयोग और भी जैसे दलित आयोग, जैसे कौन कौन से आयोग बन गए, तो देश का किसान अन्नदाता है, सबको वही तो खिलाता है। तुम इतने बड़े हो गए हो तो किसान की तो रोटी खाई है, चीनी भी किसान की, रोटी भी किसान की, फल भी किसान का, सब्जी भी किसान की, तो फिर इतना किसान के साथ अन्याय क्यों कि कोई मानता ही नहीं है। 75 साल से किसानों को फसलों के दाम नहीं मिल रहे। जो देश आज़ाद हुआ अंग्रेजों से देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद जो लोग गद्दी पे बैठे वो आज़ाद हो गई। कमीशन लेने के लिए सड़कों में लिया, पुलों में लिया, ऐसी तैसी मार के रख दी सारे देश की। भारत की बैंकों में पैसा भर दिया, भारत की भर गई तो स्विट्जरलैंड की बैंकों में पहुंचा दिया, और हम गरीब होते रहे, हमारी आला टेसू सब बिक गया, जो सोना चांदी था वो बिक गया, फिर साहूकारों से कर्ज, केसीसी पड़ता नहीं तो आत्महत्या। तो इसका केवल तरीका है किसानों को फसलों के दाम मिलने चाहिए, वो किसान आयोग कर पाएगा। इसीलिए अब आप कह रहे हो समर्थन, हम न भाजपा के, न सपा के, न बसपा के, न कांग्रेस के, न लोकदल के, हम किसी के नहीं हैं। हम किसान नेता हैं, न किसी को हम लूटने की कोशिश कर रहे हैं, न ठगने की कोशिश कर रहे। भारतीय किसानों, भानु का पर्यायवाची शब्द सूर्य का स्वभाव सबको फ्री में प्रकाश देना, लेकिन गर्मी पे आ जाए तो कपड़े उतारवा देना। भानु जी, मैं एक पूछना चाहूँगा कि आपका समय समय पर बयान आता रहा है कि जो गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हैं वो किसान नहीं हैं, तो असली किसान कौन, जो चिल्ला बॉर्डर पर बैठा था या गाजीपुर? अरे असली किसान हम हैं और असली किसान हम नेता हैं, अपनी बात है इसलिए। लेकिन अब बार बार पूछ रहे तो कह रहे हैं वो तो आतंकवादी गैंग के लीडर हैं और लुटेरे हैं और राजनीतिक पार्टियों के फंडिंग से चलने वाले हैं। तब एक ये उन्होंने वहाँ मुजफ्फरनगर में 5 सितंबर को मीटिंग की थी, वो आप सुन रहे होंगे। क्या बात है उन्होंने किसानों की थी वहाँ? केवल ये कहा था योगी को भगा देंगे, मोदी को भगा देंगे। तो ये योगी को मोदी को भगा दो, सोई किसानों को भला हो गया। हम मांग कर रहे हैं कि किसान आयोग का गठन, और किसान आयोग में किसान और किसान ही देगा फसलों के दाम। राकेश टिकैत का ये कहना है कि जो ये सरकार है वो किसान विरोधी है। राकेश टिकैत का? हाँ। राकेश टिकैत का कोई थर्मामीटर है ऐसा कि, और सरकार कह रही है कि हम किसान है तैसी हैं। हमने किसानों के लिए तमाम काम किए, 6000 रुपया दे रहे हैं कि सरकार ये कह रही है। तो भानु प्रताप का कहते हैं कि बीजेपी किसान हितैषी है या फिर? तो ये कह रहा हूं हमारी है। और राकेश टिकैत की झूठ बोलने की आदत पड़ गई, की बात करने की आदत पड़ गई है उनको। तो आगरे के या इनमें नहीं तो फिर तिहाड़ जेल में जाना चाहिए। अरे जो पक्के मकान बना के सड़कों पे कब्जा करता है और लखीमपुर खीरी में, और जो हेलीकॉप्टर आता है केशव प्रसाद मौर्य का, उसमें हमला करवाता है, ये आतंकवादी कोई जात नहीं, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं। जो मैं कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ, मैं कोई कुपट आदमी नहीं हूँ। लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई जी, वो सबको जग जाहिर है कि क्या घटना थी। इनने करवाई थी। आपके मुताबिक क्या कहना चाहिए उस घटना पर? ऐसा है, हम ये कह रहे हैं लखीमपुर खीरी में जब उप मुख्यमंत्री गए तो उन पे काले झंडे दिखाने वाला इनके गैंग के लोग थे, उन्होंने झगड़ा शुरू करवाया। नहीं, क्या जरूरत थी? अरे उप मुख्य और मैं कह रहा हूँ, मेरा कोई भाजपा से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हरियाणा में भी जब लोकतांत्रिक प्रणाली से चुनाव हुआ,
मुख्यमंत्री आता है, क्यों ये उसको घेरते हैं? इनकी दम हो तो मुख्यमंत्री बदल लें, अरे दूसरी पार्टी की सरकार बना लें। नहीं तो ये हो जाएगा कि किसी भी पार्टी का मुख्यमंत्री आया तो विरोधी पार्टियों को उसको झंडे दिखाएंगे, तो काम कैसे करेगा? चुनाव काय के लिए, निर्वाचन आयोग काय के लिए, ये जो न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय काय के लिए? ऐसे तो तुम्हें भी कोई पकड़ ले, कपड़े उतार देगा, तो वो रिपोर्ट ही तो करोगे। तो ये सारा सिस्टम चलना चाहिए। जो सिस्टम से नहीं चलते वो हमारी नज़रों में आतंकवादी हैं, उनका इलाज है तिहाड़ जेल। ये जो राकेश टिकैत हैं उनका कहना है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी वो नहीं उठेंगे। मत नोटो, क्या कहना है? नहीं, राकेश टिकैत मांगे न मानी जाए तब तक बैठे रहें, लेकिन मैं कह रहा हूं जिस तरह से वो मांगे मांग रहे हैं उस तरह से मांगे 1 साल का 10 साल में भी नहीं मानी जाएंगी। भानु प्रताप जी, आखिरी सवाल मेरा है कि आपका कहना है कि आज आप कृषि मंत्री से मिलकर आए जी, तो क्या आपकी जो मांगे रख कर आए आप, हाँ। उनसे देश का किसान संतुष्ट होगा? अरे देश के किसान ने तो कहा ही है हमसे। भाई एक बात बताओ, आप भी संतुष्ट हो गए? किसान आयोग का गठन हो जाए, किसान आयोग गन्ने का, गेहूं का, आलू का, धान का, सब्जियों का कीमत लगावे, उस पर सरकार खरीद करे। फिर यदि उसमें मंत्री तंत्री हो जाएंगे तो वो अपने स्वार्थ की बात करेंगे, और किसान होगा तो अपने स्वार्थ की बात करेगा। फिर 75 साल में किसान कर्जदार हो गया तो उसके माफ करने की बात है। तो कौन सी इसमें किसान के नुकसान की बात है? संतुष्ट नहीं है, पूरे किसान संतुष्ट होंगे। इन मांगों को मान देश का एक एक किसान संतुष्ट हो जाएगा, ये भानु प्रताप सिंह की गारंटी है। और ये उल्टी बात करना कि हम इनको भगा देंगे उनको भगा देंगे, अरे भगा दोगे और दूसरों को लाए, उसने भी नहीं मांगे पूरी करी तो क्या करोगे? हम 10 में आए, 11 में आए थे, मनमोहन सिंह थे प्रधानमंत्री, तब भी नहीं बात मानी। फिर 13 में आए, तब भी नहीं मानी। तो फिर हमने कह दिया कांग्रेस भगाओ, देश बचाओ, भाजपा लाओ। ये है बात। तो ये थे हमारे साथ भारतीय किसान भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप, जिनका कहना है कि जो तमाम प्रदर्शन चल रहे हैं, तमाम मांगों को लेकर जो बात रख रहे हैं राकेश टिकैत, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से गलत साबित इनके द्वारा किया गया। और इन्होंने बताया कि इनके द्वारा आज कृषि मंत्री के साथ बातचीत की गई, जिनमें इनको कहा गया कि इनकी मांगों पर विचार किया जाएगा और कहीं ना कहीं आगे भी इस पर विचार किया जा सकता है। ट्राई सिटी टुडे के लिए मैं ऋषभ खारी। ज़रूरी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।